Good morning, students. Today we will take geography of your book Environmental Studies of Standard 4. ठीक है? Open your page number 81. We will take the lesson number 13, that is directions and maps. Do you know how many directions? There are 4 main directions. Isn't it? East, west, north and south. East, west, north and south. These are the 4 main directions. ठीक है, ये हमें सबको पता है. ठीक है, ये जो चीजें दिखाई है उन्होंने, तो उनके डायरेक्शंस दिए हैं. नॉर्थ को दिखाया बिग बेन टावर ऑफ लंदन. हियर ईस्ट को क्या दिखाया है? इट्स अ पॉन्ड. साउथ को दिखाया एक हट और एक हाउस. एंड वेस्ट को दिखाया है ट्री. ठीक है, लेकिन ये जो 4 साइड्स को दिखाया है, उन साइड्स के नाम तो, इन साइड्स के डायरेक्शंस तो हमें पता नहीं, लेकिन ये भी डायरेक्शंस होते हैं. वी विल सी, दिस इज कॉल्ड एज द सब डायरेक्शंस. ओके, वी विल सी द सब डायरेक्शंस आल्सो. हियर गेज द पिक्चर इन विच डायरेक्शंस एंड कंप्लीट द टेबल. ये पिक्चर्स के डायरेक्शंस कौन से हैं और वो उसका टेबल आपको कंप्लीट करना है. ये टावर का कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ. यू हैव टू राइट हियर नॉर्थ. माउंटेन का कौन सा डायरेक्शन है? अब हम आके जाके पढ़ेंगे और फिर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. ठीक है, नाउ पेज नंबर 82. Which directions could you guess correctly? Which direction did you find it difficult to guess? Which are the main directions that you learnt last year? Yes, these are the 4 directions, that is east, west, north and south. We have learnt last year. ठीक है, now we will see sub directions also. यहाँ पे आपको sub directions लिखना है. Many things lie between 2 main directions. To determine the directions in which they lie, we use sub directions. जो direction both main directions के बीच में जो होती है उसे कहते हैं sub direction. There are also 4 sub direction. Now we will see. Study the following circle of directions and sub directions carefully. See here. See. East, west, north and south. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट. कुछ हार्ड नहीं है. ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ वेस्ट. वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट. सब डायरेक्शन याद रखने के लिए आपको सिर्फ नॉर्थ और साउथ की स्टार्टिंग से करना है. सब डायरेक्शन की स्टार्टिंग किससे करना है? सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ से. ठीक है, जब वो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा तो हमें पहले कौन सा लेना होगा? नॉर्थ और फिर ईस्ट. बस सब डायरेक्शन 2 मेन डायरेक्शन से बनता है, उनके नाम से बनता है. ठीक है, तो सब डायरेक्शन का कुछ अलग नाम नहीं है, लेकिन सब डायरेक्शन की स्टार्टिंग सिर्फ नॉर्थ और साउथ से आपको करनी है. जब वो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो तो उसका स्टार्टिंग नॉर्थ से होगी और लास्ट ईस्ट से होगा. नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द सब डायरेक्शन. व्हेन द डायरेक्शन इज बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, then we have to write the sub direction, that is south east. When sub direction is between west and south, then what is the direction? It is south west. We have to only remind south and north. जब direction north और west के बीच में हो तो starting north west means there are 4 sub direction, that is northeast, साउथ ईस्ट, जाने दो ऐसे लर्न करो. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. देयर आर 8 directions. 4 are main direction and 4 are sub directions. ठीक है, ईस्ट, west, north and south, these are the main direction and there are 4 sub directions, that is northeast, northwest, southeast, southwest. ठीक है,
Note the subdirections that lie between every two adjacent main directions. You will find that the name of every subdirection begins either with north or south. मैंने बताया ना, एक तो वो नाइदर से नॉर्थ से स्टार्ट होगा या फिर साउथ से. Now look at the objects given at the beginning of the lesson once again. Check your answer and correct them if necessary. देखो मैंने तो ये आपको पढ़ने के बाद फिलअप करने को बोला था. अब ये देखो क्या है, फोर्ट जो है तो कौन से सब डिरेक्शन को है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है. तो हमें कौन से वर्ड याद रखने हैं, नॉर्थ और साउथ. मीन स्टार्टिंग किससे होनी है, नॉर्थ और साउथ से. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इस सब डिरेक्शन का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. स्ट्रीट लैम्प कौन से डिरेक्शन को है, साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट. वेल कौन से डिरेक्शन को है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट. यस, साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. और जो माउंटेन्स है वो कौन से डिरेक्शन को है, नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर. ओके. Directions are always parallel to the ground. That is why a map just always be aligned to the local directions. This make it easier for us to understand the map and the region. हम जब मैप देखते हैं, इंडिया का हो, महाराष्ट्र का हो, कौन सा भी मैप हो, तो उसके डिरेक्शंस जो है वो वहां पे दिखाई देते हैं. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड को वेस्ट. वो जो होते हैं वो मैप दे आर ऑलवेज अलाइन टू द लोकल डिरेक्शंस को अलाइन होते हैं. ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट का आपको मैप दिया है. उन्होंने हमें क्या बोला है, यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन बिलो. कंपास रोज यूज करने को बोला है हमें यहाँ पे. कंपास रोज जो होता है, हम मराठी में बोलते हैं होका यंत्र, तो उसका यूज हम डिरेक्शंस देखने के लिए करते हैं. ठीक है, वो जो कंपास होती है उसका वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डिरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ और साउथ. Place the rows on bead and make a list of all the districts that are situated along the main directions. Main directions को कौन से डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं वो हमें लिस्ट करनी है उनकी. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो एंड प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ अवर स्टेट. हमारा स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र. एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट. ठीक है, तो फिर आपका लोकेशन कौन सा है डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको स्टेट करना है, ये आपको प्लेस करना है. ठीक है, सो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कंपास रोज जो होता है, होका यंत्र, उसका यूज हम डिरेक्शंस समझने के लिए करते हैं. जब शिप में जाते हैं, शिप में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना होता है, तो शिप में वहां पे हमें कोई एरोज नहीं होते कि ये साइड इधर जा रही है, ये साइड उधर जा रही है. जैसे जिससे हम रोड से व्हीकल से जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये साइड इस गांव को जाती है, ये साइड उस गांव को जाती है. लेकिन जब शिप में जाते हैं, नदी से जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता. तो हमें साउथ डायरेक्शन से जाना है कि नॉर्थ से कि वेस्ट से, वो सब हम कंपास रोज के माध्यम से कर सकते हैं. ठीक है, प्लेस इन आवर ओपन पेज नंबर 84. Places in our surroundings are often located at some distance from one another. These places are also large in size. Maps are comparatively quite small. Therefore, the distance between these map places has to be shown in a very limited space on a map. देखो, हमें कुछ भी चीज बनानी हो तो हमें उसका मैप बनाना पड़ता है. तो मैप हम चीज के हिसाब से बनाते हैं कि जितनी चीज बड़ी उतना बड़ा मैप, नो, उससे कंपैरेटिवली स्मॉल हमें मैप बनाना पड़ता
Okay, now we will see when we draw pictures of our houses, mountains and people, we draw them to fit the size of the paper we are drawing on. हमें पेपर पर मैप बनाना पड़ता है, जितना पेपर उतना ही साइज का हमें मैप बनाना पड़ता है. While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in a such a way that it fits the paper. ऐसे दिखाना पड़ता है कि जो पेपर पर फिट हो सके. The distance on the map is proportionate to the डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. उसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए. मतलब ये देखो 30 मीटर का जो है ये हाउस, और मैप में कितने मीटर का दिखाया है उन्होंने? 30 सेंटीमीटर. मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हियर. तो हम 30 मीटर का तो इतना बड़ा पेपर ला नहीं सकते और फिर मैप तो बना नहीं सकते. तो मैप कैसे बनाया है? 30 मीटर मीन्स 1 मीटर की नाप हमने 1 सेंटीमीटर से ली है और फिर सेम टू सेम उतना हाउस बनाया है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड यूज योर ब्रेन पावर हियर एंड रेशमा's हाउस इज 10 किलोमीटर. द स्केल यूज ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो उन्होंने 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पेपर पर मैप पर 1 सेंटीमीटर का दिखाया है. ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस. ठीक है, तो 10 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. उतना उन्होंने मैप पर डिस्टेंस दिखाया है. यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक. Directions and sub-directions have been determined by man on the basis of the rising and setting of the sun. Thus, nature can be our guide. देखो directions और sub-direction कैसे बनाया है? It is determined by man on the basis of the rising and setting of the sun. देखो sunrise कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट में. और sunset कौन सी दिशा में होता है? वेस्ट में. तो जब sunrise होता है, हाँ ये ईस्ट है, हाँ जब sunset हुआ तो बच्चों को दिखाया जाते हैं, हाँ वो सनसेट कौन सी दिशा में होता है? वेस्ट में. तो ये हुआ वेस्ट. Thus the nature can be our guide. So nature also हमारा गाइड है. ओके, now we will stop here. You have to read the lesson properly. ठीक है.